नमस्कार सभी को, जय श्री सीताराम। महेंद्र मृदुल जी यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का, दर्शक भक्त लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई मेमोरी डे है, तो आज हम आप लोगों के बीच में हारमोनियम सीखने का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो प्रथम कड़ी है, हम कैसे हारमोनियम सीखने का श्री गणेश करें, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आपको कुछ पूछना है? हाँ बड़े भैया जी, हम भी हारमोनियम सीखना चाहते हैं। मन में बहुत सारे संशय रहते हैं, तो हमें जानना चाहते हैं आपसे। जैसे मैं हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? देखिए, आप एक हारमोनियम ले लीजिए। तो सबसे पहले हारमोनियम ले करके, अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो फिलहाल के लिए आप अपने घर पर 1 घंटे का टाइम निकालिए। अब वो आपको जैसे समय मिल पाए वैसे करिए। 1 घंटे का समय कम से कम हारमोनियम को दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें आपको बड़ा बोझ सा लगेगा कि हम कहाँ से शुरू करें। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए ये जो चाबियां लगी हुई हैं काली वाली, और ये नीचे की जो चाबियां, इनको पर्दे बोलते हैं। ऊपर को चाबी, नीचे को पर्दे बोलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, जो उंगलियां हैं, उंगलियों को ऊंचे वाले पर्दे पर रखना चाहिए, और जो अंगूठा है, अंगूठे को नीचे रखिए। हाँ, नीचे रखिए। और सबसे पहले इसको, ये जो अंगूठा है, यहां से प्रारंभ करिए। चाबी ढीली हो गई, इसको टाइट कर देते हैं। आप हारमोनियम में अभ्यास करिए। आपकी उंगली चाहे जहां गिरे, इससे आपको मतलब नहीं। आपको रियाज करना है। आपको उंगलियां चलानी है। ये डर मत रखिए कि गलत हो जाएगा। कभी कभी 2 पर्दे पर डबल पड़ जाए, डबल पर्दे पर उंगली पड़ सकती है, पढ़ने दो। वो जो पहली बार आप साइकिल सीखोगे, बाइक सीखोगे या कोई चीज़ सीखोगे तो गलती हो जाती है, लेकिन डरिए मत, उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा, इसमें क्या है, कोई सीखने वाले, बजाने वाले ऊंचे के पर्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बहुत लोगों को बजाते आपने देखा होगा, ऊंचे के पर्दे कम, नीचे के ज़्यादा। अब पहली बात क्या है, देखिए 2 चाबियां इधर लगी हुई हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, 2। अब ये सरगम आपको कुछ मालूम नहीं कि कहाँ पर सरगम बजता है। सरगम क्या है, तो ये 2 चाबियां जो लगी हुई हैं और 3 ये लगी हुई हैं, फिर 2, ये क्या है, देखिए ये जो 2 चाबियां हैं, इसके नीचे वाली जो चाबी प्रथम चाबी, इससे लेकर के और यहाँ तक जो अगली 2 लगी हैं, उसके नीचे की, इधर जो लगी हैं 2, उसके नीचे की, ये पहली सप्तक,
एक सप्तक, मतलब इतना पूरा जो हारमोनियम है इससे हमको मतलब नहीं है, हमारा काम केवल इतने से है। इन चाबियों में पूरे गीत, पूरे विश्व का कोई भी गीत बज सकता है। भाई ये हारमोनियम तो इतना बड़ा है, लेकिन आप देखिए जो बांसुरी होती है, बांसुरी में केवल लिमिटेड उसमें स्वर होते हैं, 7 या 8 या 9, किसी बांसुरी में 7, किसी में 5, किसी में 7 स्वर होते हैं, उसमें छिद्र होते हैं। तो ये क्या है, इसको ये मंद सप्तक, ये वाला, और फिर ये मीडियम का है, और फिर ये तार सप्तक इधर का, जो पतली आवाज है, बारीक, बहुत सोच, तो ये तार सप्तक इसको बोलते हैं। तो प्रायः क्या है, हम बीच की इन रीडों को ले लेते हैं, ये मीडियम की आवाज यहाँ इधर बहुत मोटी आ जाती है, तो ये मीडियम की आवाज यहाँ से ले लेते हैं। तो जो 2 हैं स्वर, तो देखिए पहली वाली चाबी को हमने सा मान लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आपने देखा होगा कि हमारी आवाज से इसकी आवाज हैवी लग रही है, भारी लगे। इसकी आवाज तीखी है, हमारी आवाज हल्की पड़ रही है। तो इसके लिए क्या करना है, हम यहां से बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो यहां से इसको बजाना शुरू करिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसका दूसरा एक नियम और है, ये कोई जरूरी नहीं कि इसी को हम सा माने। इसका एक अगला नियम यह है कि जिस रीड को, जिस स्वर को, जिस चाबी को आप सा मान लो, उससे जो तीसरे नंबर का जो स्वर होगा, तीसरे नंबर की जो चाबी होगी, समझ रहे हो, जैसे इसको सा मान लिया तो सा 1 2 3, जो तीसरे नंबर का पर्दा होगा वो अगला स्वर होगा किसका, सरगम का, सा रे। अब इससे जो तीसरा होगा 1 2 3, तो ये गा हो गया। अब ध्यान रहे, जो गा से अगला स्वर होता माँ, जो माँ स्वर है वो तीसरी नहीं है, वो जस्ट अगली चाबी है। तो पूरे सरगम में जो माँ स्वर है ये केवल अगले नंबर पर आता है, बाकी फिर उसका जो तीसरा होगा वो पा हो जाएगा, उससे जो तीसरे नंबर पर होगा वो धा हो जाएगा, उससे जो तीसरे नंबर पर होगा वो नी हो जाएगा, और फिर उससे जो अगला होगा उसका तीसरा नहीं, उससे जो तुरंत सेकंड होगा दूसरा। आप समझिए, देखो फिर से सामान लिया, अब 7 से 1 2 3 सारे, ये रे हो गया। अब रे से 1 2 3 गा। अब गा का जो तुरंत अगला पर्दा है वो माँ हो गया, माँ, और फिर माँ के बाद 1 2 3 धा पा। देखिए वो गलत हो गया कहने में, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी
धा पा मा गा रे सा। अब इसको सा मान लिया आपने, अगर इसको सा मान लिया तो फिर थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक पगला बढ़ गया, अगला नंबर बढ़ गया। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आज केवल इतना, शेष अगली जानकारी अगले एपिसोड में, अगले अभ्यास में। तब तक सभी को प्रणाम। जय श्री सीताराम। सभी को प्रणाम।